हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि सवाल ना किया जाए। हमारे कहने का मतलब ये था कि सवाल तो किए जाए, लेकिन सवाल आवश्यकता के अनुकूल हो, आवश्यकता के प्रतिकूल ना हो। इसकी पूर्व जो क्लासें आप लोगों की चली हुई थी, उस क्लास में रस के अंग आपको बताए गए। रस के अंग कितने होते हैं? 4। और उन चारों अंगों के बारे में मैंने आपको बताया था। रस के अंग आप लोगों का क्लियर हो गया है। रस के अंग आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब आगे का सवाल ये है कि जो आपका रस है, अब उस रस के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब रसों में रसों की संख्या आप लोगों को मैंने ये बताया था, रसों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। बोलो हाँ या ना? रस कितने होते हैं? 11। एक सवाल आप लोगों को डायग्राम से बताया गया था कि रस की संख्या, जब रस की संख्या का सवाल आता है तो रस की संख्या कितनी बताई गई है? 11। और रस के अंग कितने बताए गए हैं? 4। भरतमुनि ने कितने रस माने हैं? 8। भरतमुनि ने किस रस को नहीं माना है? शांत रस को किस कवि ने माना है? अभिनव। और कौथा रस माना है? नवरस। 10वां जो रस है, जो वात्सल रस है, इसके उद्भावक आचार्य कौन है? आचार्य विश्वनाथ। और इसको मानने वाले कवि कौन है? सूरदास है। 11वां जो रस है उसका क्या नाम है? उसको मानने वाले कौन है? रूप। ये सब जानकारी आपको मिल गई। अब आप लोगों को रस के बारे में अध्ययन करना है कि देखिए जो रस है, इसमें से जो आपका पहला रस आता है, फर्स्ट एटाल, उसको कहते हैं श्रृंगार रस। देखिए ये श्रृंगार रस है, और जो श्रृंगार रस है, अब सवाल ये बनता है कि श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार जो रस होता है ये किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का सवाल तो बाद में आएगा। सबसे पहले सवाल ये आएगा, जो श्रृंगार रस है इसके भेद कितने होते हैं? 2। श्रृंगार रस के 2 भेद है। कितने भेद हैं? 2। और 2 भेद में जो पहला है उसको कहते हैं संयोग श्रृंगार, और जो दूसरा है उसको कहा जाता है वियोग श्रृंगार। देखिए संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार इसके 2 अंग हैं, एक संयोग एक वियोग। लेकिन आप सभी बच्चों को यह भी पता है जो श्रृंगार रस होता है इसका अस्थाई भाव, इसका जो अस्थाई भाव है वो रति है। और रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम आप लोग जान रहे हैं। रति को चाहे कम समझ पाओ, लेकिन प्रेम को आप जरूर समझ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। तो मनोज कुमार क्या है? अगर रति को आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्रेम को जरूर समझ रहे होंगे। है कनेक्शन? कैसे तू बचा रह गया हो? देखो ये श्रृंगार रस है, इसका जो अस्थाई भाव है वो रति है। रति को अगर नहीं समझ रहे हो तो
प्रेम को तो आप समझ ही रहे हो। अभी तक आप केवल जानना है। अब जानना क्या है, रस के दो अंग, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, इसको तो जानना है। लेकिन सवाल ये भी है, जो आपका श्रृंगार रस है इसको रसराज कहते हैं। ये सभी रसों का राजा है। ये सवाल आपके पेपर में बहुत पूछा आता है। अभ्यर्थीगण ध्यान दें, जो श्रृंगार रस है इसको रसराज कहते हैं। ये सवाल अभी तक पूछा जा चुका कि किस रस को रसराज कहते हैं, तो आपका श्रृंगार रस है। अब क्या पूछना है कि रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार को कहते हैं रसों का राजा। ये रसों का राजा है, रसों का राजा श्रृंगार को कहते हैं। लेकिन किसने कहा था? अब ये सवाल आया कि किसने कहा था। हमारे बच्चों को पता हो गया, इसको कहने वाले जो कवि थे उनका नाम क्या था? भोजराज था। बहुत अच्छा सवाल है, आपके पेपर के लिए आपको जानकारी है। इसको जो कहने वाले हैं उनका नाम क्या है? भोजराज है। ये सवाल आपके पेपर में पूछेगा किस रस को रसों का राजा कहते हैं, तो श्रृंगार को कहते हैं। इसको रसों का राजा किसने कहा था? भोजराज ने कहा था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या होता है, इस पर चर्चा करना है। अब हमें चर्चा ये करना है कि संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार वो श्रृंगार होता है जहां पर नायक और नायिका मिलते हैं। जब नायक और नायिका का परस्पर मेल होता है, जहां पर नायक और नायिका दोनों मिलते हैं, वहां पर जो श्रृंगार होता है उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जब नायक और नायिका दोनों मिलते हैं, उनके मिलने से जो भाव होता है उसको रति कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। आप कभी गलती ना करें। तो संयोग श्रृंगार जो है, इस संयोग श्रृंगार की डिफिनीशन आप लोग नोट करेंगे, और ये बात तो आप लोगों ने पहले ही नोट कर लिया होगा। इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लें कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति या प्रेम है। और आपको ये भी नोट करने की जरूरत है कि श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। और ये भी जरूरत है, इसको रसों का राजा किसने कहा था? तो भोजराज ने कहा था। पेपर में सवाल आएगा, श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा? तो भोजराज ने कहा। और सभी रसों का राजा कौन है? तो श्रृंगार है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। बोलो हाँ या ना? और ये भी जानकारी है कि श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? दो, संयोग और संयोग और संयोग और वियोग। इतनी बात हमारे बच्चों को अभी तक की जानकारी मिली है। इसको यहाँ से कैंसिल किया जाता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है संयोग श्रृंगार। देखो सभी लोग ध्यान दें, भाई बंधु अध्येतागण, आपको जानकारी है, आप पढ़ने जा रहे हैं संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार की डिफिनीशन पहले लिखो, परिभाषा लिखिए। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार वह श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार वह श्रृंगार होता है जहां पर नायक और नायिका, जहां पर नायक और नायिका परस्पर मिलते हैं। मिले? जहां पर नायक और नायिका परस्पर मिलते हैं
पर कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका मिलेंगे, जब हीरो एंड हीरोइन मिलेंगे, हीरो माने नायक, हीरोइन माने नायिका, जहां पर नायक और नायिका, हीरो एंड हीरोइन, ये दोनों मिलते हैं, दोनों वहां पे कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार। और हीरो एंड हीरोइन अगर मिलेंगे तो कोई भाव भी होगा, कोई प्रतिक्रिया भी होगी। अब जो प्रतिक्रिया होगी वही क्या होगा? रति होगा। अगर वो रति होगा वही क्या होगा? प्रेम होगा। अब इस बात का हम पुष्टिकरण कैसे करेंगे? इसका पुष्टिकरण करने के लिए हमारे पास उदाहरण होने चाहिए। अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझना है कि नायक और नायिका खासकर कहाँ मिल रहे हैं और किस स्थिति में मिल रहे हैं। देखो, उदाहरण के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो बिहारी लाल जी लिख रहे हैं। बिहारी लाल का नाम आपने सुना होगा। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा व ससुराल, बसो बिहारी लाल। सुनो, जो बिहारी लाल जी थे इन्होंने संयोग श्रृंगार का खूब वर्णन किया। और जो बिहारी लाल थे इनका बोलो जन्म ग्वालियर जानिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। लेकिन ये रहत कहाँ रहे? मथुरा में। मथुरा में क्या रही है? ससुराल रही है। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, बसो बिहारी लाल। गागर में सागर भरने वाला कवि कौन? बिहारी लाल। संयोग श्रृंगार का भरपूर वर्णन करने वाला कवि कौन? बिहारी लाल। बिहारी लाल को किस राजा का आसन प्राप्त था? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह। और बिहारी लाल ने संयोग श्रृंगार का वर्णन किया। ये बिहारी लाल जिसको गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं, पेट की परीक्षा में सवाल आया था टीईटी पे, गागर में सागर भरने वाला, गागर में सागर भरने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गागर में सागर भरने वाला कवि अगर कोई है तो कौन है? हाँ, ये बिहारी लाल हैं। ये गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। अच्छा, गागर में सागर भरने का माने क्या होता है? गागर में सागर भरने का मतलब ये हुआ थोड़े से शब्दों में ज्यादा बात कहना। थोड़े से शब्दों में ज्यादा बात कह देना, यह है गागर में सागर भरने का तात्पर्य। ये सवाल भी आपके पेपर में पुनः आएगा। पेपर में सवाल पूछेगा गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? यही है क्या? अल्प शब्दों में अधिक बात कहना। अल्प शब्दों में अधिक बात कहना, इसका तात्पर्य होता है गागर में सागर भरना। ये गागर में सागर भरने वाले कवि आपके कौन है? बिहारी लाल। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, बसो बिहारी लाल। जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, बसो बिहारी लाल। बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये अपने ससुराली में रहत रहे। अगर ससुराली में रहत रहे वहाँ ज्यादा सेवा होत रही हुए, सवेरे नाश्ता वास्ता जैसे पूड़ी वगैरह और तब सयावा हलवा वगैरह मिल रहा होगा और सारी सुविधा अवेलेबल है। तो जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, बसो बिहारी। गागर में सागर भरने वाला कवि बसो बिहारी लाल। भाई ससुराल में सबका नहीं लगा था तो बिहारी नहीं लगा था। वही दाल मिले, भात मिले, पूड़ी मिले, सब्जी मिले, पराठा मिले,
ना मिले, मिले। तो जन्म ग्वालियर जाने मथुरा में ससुराल बसो बिहारी लाल। तो बिहारी लाल ने श्रृंगार रस का खूब वर्णन किया है। अब क्या वर्णन किया है उसका डेरिवेशन होने जा रहा है। अब आप लोग उदाहरण देखेंगे। बिहारी लाल ने उदाहरण में क्या प्रस्तुतिकरण किया है, अब वही चीज आपको ध्यान रखना है। लिखा है कहत नटत रे झत खिझत मिलत खिलत लजिया, मिलत खिलत लजिया। आगे बता रहे हैं भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं। क्या करत हैं? नैन नहीं सोवा। ए भैया मैंने देखा हो, अरे कहत नटत रेझत खिझत मिलत खिलत लजिया, और भरे भवन में करत है नैन नहीं सोवा। कहत नटत, जयलाल जी कहते हैं कि कहत नटत, कहने में, उठने में, आने में, जानने में, बोलने में, बतियाने में, मिलने में क्या हो रही थी? लज्जा हो रही थी। क्या हो रही थी? लज्जा। तो कहत नटत रेझत खिझत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत हैं। भवन माने क्या होता है? घर। पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरा वैवाहिक मंडप जो है भरा पड़ा हुआ है, और नैन नहीं सोबा, आंखों आंखों में बात हो रही है। अच्छा आंखों से बात हो, यह तो प्रथम साधन है। नैन नहीं सोबा, यही समय लगता प्रेम की शुरुआत भी होती है। आंखें तो सबसे बड़ी दुर्लभ चीज है। ये भी आंख बाग भैया मैंने बचा के बढ़िया रखा सुरक्षित, टका टक रहा है, काजल लगा रहा है, फिट रहा है, क्योंकि भरे भवन में करत है नैन नहीं सोबा। हाँ भैया, कहत नटत रेझत खिझत मिलत खिलत, ये ला है मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैन नहीं सोबा। पूरा वैवाहिक मंडप भरा पड़ा हुआ है। कोई तोरे मामो बैठा है, तोरे मामी बैठी है, तोरे मौसी बैठी है, तोरे मौसियों बैठा है, कोई तोरे फुफ्फो बैठा है, कोई तोरे हित मित्र सब बैठा है, और कह रहे आंखों में बात हो रही है, आंखों में बात हो रही है, इशारों में बात हो रही है। अगर इशारों में बात हो रही है, बोलो कौन सा श्रृंगार होगा? सहयोग श्रृंगार होगा। अब किसने कहा है? बिहारी लाल ने इसका वर्णन किया है। कहत नटत रेझत खिझत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैन नहीं सोवा। आँखियां आँखियां से बात हो रही है। अब आप लोग जान लो कि प्रेम की शुरुआत जो होती है आंखों से ही होती है, इशारों में हो जाता है प्रेम। जैसे कला चल रहा है, कहीं कोई चीज हो रहा है, आंखों से सिस्टम क्लियर हो गया, नायक और नायिका पलायन कर गए, तो नैन नहीं सोबा। यहाँ पर आपका जो रस है ये आपका सहयोग श्रृंगार है। यहाँ पर नायक और नायिका का वर्णन किया गया है, ये सहयोग श्रृंगार के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे सहयोग श्रृंगार आपको देखने को मिला है। ये बिहारी लाल जी का जो दोहा है ये पूरी मात्रा में सहयोग श्रृंगार को प्रस्तुत कर रहा है। आगे के सवाल अभ्यर्थीगण पूरा ध्यान देंगे, इसको आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, जल्द ही नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, दूसरा एग्जाम्पल शो करेंगे। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण में क्या है वो भी ध्यान रखना है। तो दूसरा उदाहरण आपका है, उसमें भैया ये है
कि आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा। और जो तुलसीदास जी थे इनके बारे में भी कहानी बड़ी चमत्कार और लंबी है। यही वर्षा का समय था और धीरे धीरे रिमझिम पानी बरस रहा था, लाइट रेन हो रही थी, हल्की वर्षा। और तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ हुआ था। एक बार रत्नावली कहीं चली गई थी। कहाँ चली गई? मान लिया अपने मायके चली गई। और तुलसीदास जी को याद आया कि पत्नी जो है हमारी कहाँ गई? मायके चली गई। अब तुलसीदास भी कुछ समय के बाद ये मायके के लिए भी प्रस्थान कर गए, रत्नावली के मायके के लिए। रास्ते में जो कीचड़ वगैरह था, जो नदियां वगैरह पड़ी, जो नाले वगैरह पड़े, तो सबको क्रॉस करते चले गए, सबको लागते हुए चले गए। अब भाई आज जैसे पहले गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, पगडंडी यात्रा कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। जाते समय काफी रात हो गई। अब ससुराल पहुंचते हैं तो भाई उस समय रात में तो सब सोते हुए मिलेंगे। रत्नावली भी सो रही थी सेकंड फ्लोर में, दूसरे तल्ले पर, कोठे ऊपर कोठरी। सही है। अब जिसे यहाँ जीना लाग है, ये में जीना ना लाग रहा है। तो बरसात के समय में क्या सांप वाप लटका रहा थे दीवार वाल पे। जब प्यार का नशा छा जाता है, चाह जिसको, जब प्रेम का नशा छा जाता है तो सांप रसरी समझ में ना आई काव सही है काव गलत है, चाहे जगह प्रेम का नशा हो जाए। प्रेम तो अंधा होता, लव इज ब्लाइंड, लव इज, प्यार अंधा होता है। जब प्यार का नशा छा जाता है, जब लोग प्रेमातुर हो जाते हैं तो चाहे सांप हो, चाहे रसरी हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, वो सब बराबर नील बराबर समझ में आता है। अब तुलसीदास जी वहां पर पहुंचते हैं रत्नावली के पास। वहां का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। रत्नावली कहती है, क्या कहती है? लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको, दौरे आयो साथ। लाज न आयो आपको, दौरे आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कहाँ कहो मैं नाथ। रत्नावली गोस्वामी तुलसीदास जी को फटकार रही थी, उनको धिक्कारते हुए कह रही थी कि आपको लाज नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप इतनी रात में यहाँ चले आए। रत्नावली कहती है, लाज न आवत आपको, आपको माने तुलसीदास, लाज न आवत आपको, तौरे आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, मैं धिक्कार है ऐसे प्रेम को। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। नाथ माने स्वामी, स्वामी माने प्रिय, प्रिय माने प्राणनाथ, प्राणनाथ माने मालिक। आगे अब मालिक माने क्या? तो मालिक ही है। नाथ माने होता है स्वामी, स्वामी का मतलब होता है प्रिय, प्रिय का मतलब होता है प्राणनाथ, और प्राणनाथ का मतलब होता है पति, और पति का मतलब हो जाएगा मालिक।
अब कौन मालिक? रत्नावली के मालिक का सवाल हो रहा है। नहीं तो आप उस मालिक की बात करो, सबका मालिक एक, वह है मालिक। रत्नावली मालिक वह है, लेकिन मुख्य मालिक यह है तुलसीदास। बोलो है ना? जनावत आपको दौरे आयो साथ, देख देख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं ना। यहाँ पर आपका जो रस का वर्णन है वो आपका कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार। आप संयोग श्रृंगार पढ़ रहे हो अभी नायक और नायिका का मेल हो रहा है। नायक और नायिका दोनों पास पास होने का वर्णन किया जा रहा है। नहीं धिक्कार नहीं है, धिक्कारना तो है, लेकिन यहाँ धिक धिक का मतलब वो धिक्कार से नहीं संबंध रख रहा है, वो प्रेम रूपी धिक्कार है। जैसे प्रेम के कई गलियारे होते हैं, प्रेम के कई गलियारे होते हैं, तो अगले गलियारे की बात है। सही है, ये आपका संयोग श्रृंगार है। आगे उदाहरण है, आप लोगों ने उस समय का वर्णन देखा होगा जब सीता स्वयंवर हो रहा था। सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम और सीता जी दोनों सामने सामने आसपास थे। उसका वर्णन भी कवितावली में किया गया, तुलसीदास द्वारा ही किया गया है। तो उदाहरण क्या लिखा गया है? उदाहरण का बेस फाउंडेशन है, वहां लिखा गया है रामो को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याति समय सुधि भूली गई, याति समय सुधि भूल गई, पलटे करही कर टारत नाही, पलटे करही कर टारत नाही। अब आप लोगों को यहाँ पर सवाल क्या देखना है? यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी दोनों पास पास हैं, और राम के रूप को कौन निहार रहा है? जानकी जी। अगर कोई व्यक्ति किसी के रूप को निहारता है और लगातार निहार रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वहां से प्रेम का संबंध बनना ही तय होता है। जैसे क्यों देखे, बहुत देर तक देखे और रोज ही देखे, तो कहो न कहो मामला तो लाइन पे आ ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि राम को रूप निहारत जानकी, राम के रूप को सीता जी क्या कर रही है? निहार रही है, देख रही है। और कहाँ देख रही है? कंगन के नख की परछाई, अपने कंगने में उनके मुखमंडल को देख रही है। और ऐसा वर्णन किया गया, वहां पर आरसी में मुख को देख रही है, और जब आरसी में मुख को देख रही है तो कहीं न कहीं सवाल ये बनता है कि संयोग श्रृंगार का सवाल है, और ये संयोग श्रृंगार है। भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, सीता जी भी पास में ही खड़ी है, जयमाल लेकर के। जयमाल ना तो पढ़ रहा है और ना तो आगे कार्यक्रम बढ़ रहा है। वही सवाल नीचे लिखा गया, याद समय सुध बोल गई, पलटे रही कर टारत नहीं। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, और ये संयोग श्रृंगार की लाइन है।
आपके पेपर में सवाल आता है, उदाहरण देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन सा रस है, आपको क्या बताना है? सहयोग श्रृंगार। क्या बताना है? सहयोग श्रृंगार। अब अगर आपने पढ़ा तभी तो लगा पाएंगे कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नक्की परछाई, याति समय सुध भूल गई, पर टेक रही कर। कौन श्रृंगार हुई? सहयोग श्रृंगार। नायक और नायिका का वारण हो चुका है, सहयोग श्रृंगार आपने पढ़ लिया है। अब सहयोग श्रृंगार जब आप पढ़ लेते हैं तो आगे जो सवाल आता है वो किसका आता है? वियोग होगा। क्योंकि आपने संयोग पढ़ा तो अब वियोग श्रृंगार आएगा। अच्छा, क्या वियोग श्रृंगार को और भी कुछ कह सकते हो? बोलो। ये वियोग श्रृंगार है, इसको कहा जाता है विप्रलंब श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार? विप्रलंब श्रृंगार। अच्छा, वियोग श्रृंगार में क्या होता है? वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के बीच में दूरी हो जाती है। नायक और नायिका दोनों बिछुड़ जाते हैं। नायक और नायिका दोनों दूर दूर चले जाते हैं। नायक और नायिका दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो कौन श्रृंगार होता है? परिभाषा लिख लो। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका दोनों बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका दोनों बिछुड़ जाते हैं, दोनों में अलगाव हो जाता है। अरे हमेशा सत्वत हो रही है, कब अलग हो सकते? सही है, अलग होना भी ठीक है। अरे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सही है। हमेशा ख्याल आए रहे तो और आगे काम कैसे हुए? अब नायक और नायिका दोनों क्या होंगे? बिछुड़ जा रहे हैं। अब नायक और नायिका के बीच में दूरी हो रही है। जब नायक और नायिका के बीच में दूरी हो रही है, बोलो कौन सा श्रृंगार होगा? फिर आपके बिहारी लाल आ गए। कौन आ गए? बिहारी लाल। बिहारी लाल के दोहे से वियोग श्रृंगार को स्पष्ट करना है। अब कैसे स्पष्ट करना है आप लोग ध्यान दें। अब वियोग होगा। अब देखो भगवान कृष्ण जो हैं वो मथुरा छोड़ चुके हैं और वो वृंदावन बरसाना चले गए। बिहारी लाल के दोष स्पष्ट होता है। और बरसाना क्यों चले गए? होली खेलने के लिए चले गए, लठमार होली खेलने के लिए चले गए और वहां काफी समय व्यतीत हो गया। अब इधर बीच में गोपियां जो है वो वियोग में पागल हो गई। किसके वियोग में पागल हो गई? भगवान किसके वियोग में गोपियां पागल हो रही हैं, क्योंकि दोनों के बीच में काफी गैप हो रहा है। वहां पर बिहार के दोहे से स्पष्ट क्या होता है? गोपियां क्या कहती है? हाओ हाओ बारी बिरहा बस, हाओ हाओ बारी बिरहा बस, कि बरो सब गाँव। ए भैया मैंने देखा हो कि बरो सब गाँव। गोपियां कहती हैं हाओ हाओ, हमें लोग बौरी माने बौरही, हमें लोग जो है बौरही हो गए हैं कि पूरा गांव बौरही हो गया है। ना 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 ना, पूरा गांव का है पागल हुई भैया। अच्छा बताओ, सबको वियोग है? नहीं, किसी किसी को होगा, जिसकी हार्ट लाइन के उसको वियोग का होगा, सवाल नहीं है। हम हो बौरी बिरह बस की बौरो सब गाँव। कहे आगे, कहे कहाँ जानिए कहत है, कहाँ जानिए कहत है, आगे क्या? ससह सीत करना, ससह सीत करना। अरे
चंद्रमा, ओ शशि, ओ चंद्रमा, जो रात को सबको शीतलता प्रदान करता था, वो गोपियों के वियोग को दूर नहीं कर पा रहा है। चंद्रमा रात में सबको क्या देता है? शीतलता देता है, शांति देता है, लेकिन गोपियों से संतुष्ट क्यों नहीं संतुष्ट है? क्योंकि गोपियों के पति जो गोप लोग हैं, जो ग्वाले भगवान कृष्ण लोग हैं, वो सब कहाँ चले गए हैं? वृंदावन चले गए, बरसाने चले गए। अब गोपियां उसमें वियोग में है। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। हाँ गौरी विदा बस की गौरव सब गांव, कहा जाने कहत है ससाई सीट करना। यहाँ बहुत बड़ा वियोग है और वियोग में ये वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है। आप लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा। किसका नाम सुने हो? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। देखो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और नागमती का वियोग वर्णन आपने सुना होगा। इसमें भी बात निकल के आएगी। कोई पति था, वो परदेश चला गया। अगर परदेश चला गया तो क्या करने चला गया? दौलत कमाने के लिए चला गया। परदेश चला गया तो रुपया कमाने के लिए चला गया और काफी समय बीत गया, पति वापस नहीं आया। अब पत्नी को याद आता है कि हमारा पति भाई कहाँ चला गया। तो आज ऐसे कोई फोन की सुविधाएं तो पहले नहीं थी कि मोबाइल से बात कर लियो, व्हाट्सएप से बात कर लियो, विजुअल बात कर लो, अनविजुअल बात कर लो। ऐसा तो था नहीं ऑडियो वीडियो सिस्टम। पहले संदेश ले जाने लाने में एक कौवा कबूतर यही सब काम करते थे। तो नागमती के वियोग वर्णन में लिखा गया है, वहां पे सवाल आया है। गृहिणी कहती है, क्या कहती है? प्यो से कहो संदेशना, प्यो से कहो संदेशना, हे भौरा हे कार, हे भौरा हे कार, शोधन बिरही जरमुई, शोधन बिरही जरमुई, देख धुआं हमें लाग, देख धुआं हमें। गृहिणी अपने पति के पास संदेश भिजवा रही है। क्यों माने प्रिय पति से कहो, माने कह दियो, का कह दियो? संदेश, हे भौरा बाबा, हे कौआ बाबा। और क्या? मामा ना बाबा, कौआ कैसे होता है? अब भौरा कैसे होता है? और गृहिणी कैसे हो गई है? वो काली हो गई है अपने पति की आग में। शोधन बिरही जरमुई, मुई माने जल के राखी हो गई है। पति के वियोग में जल के एकदम काली पड़ गई है और कहती है कि जाके मेरे प्रिय पति से संदेश बता देना कि आपकी गृहिणी घर में जल के क्या हो गई है? राख हो जा रही है। मतलब आपकी याद में काली पड़ जा रही है। इतना ज्यादा वियोग है। अब तो इतना वियोग नहीं होता होगा, ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। अब क्या दिक्कत है? साइड बाय साइड, एंगल बाय एंगल। फिर से कहो संदेशड़ा है भौरा है का,
मत्स्योधन विरही जर मोहिते का धुआं हमें लाग, धुआं हमें लाग। यहाँ पे योग सिखा रहे हैं। आज की क्लास को एक बार विराम करते हैं, आगे कल